तो आज की इस वीडियो में हम बेन 10 के दो सबसे ज्यादा तेज भागने वाले एलियंस को आपस में भिड़ाने वाले हैं, जो कि है एक्सेलरेट और फास्ट ट्रैक। और इन दोनों एलियंस को इन 7 क्राइटेरियाज के बेस पे भी कंपेयर करेंगे और ये जानेंगे कि इन दोनों एलियंस में से कौन सा वाला एलियन ज्यादा बेहतर है। तो इसलिए कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अगर इस वीडियो के एंड में तुम्हारा फेवरेट एलियन नहीं जीत पाता है तो यार गुस्सा होने की या नाराज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बस एक फन कंपैरिजन वीडियो है जिसे बस तुम देखो, मजे लो और चिल मारो। एक्सेलरेट के डिजाइन की बात करें तो डेफिनेटली एक्सेलरेट का डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा है। ये वेलोसिरैप्टर से भी काफी ज्यादा रिसेंबल करता है। इसकी पूरी की पूरी बॉडी ब्लू और ब्लैक कलर में है। इसके पैरों में पहियों के जैसे ऑर्ब्स लगे हुए हैं, हाथों में नुकीले पंजे और इसके सर पे एक कोन के जैसा प्रोटेक्टिव हेलमेट भी है, जिसमें से एक वाइजर भी स्लाइड होके निकलता है, जो कि इसके फेस को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ एक स्कैनर की तरह भी काम कर सकता है, जैसा कि हमें बेन 10,000 ने दिखाया था। एंड इन्हीं सारी चीजों को मिला के एक्सेलरेट का वो डिजाइन बनता है जो कि सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। और ये इतना ज्यादा आइकॉनिक है कि जब एक्सेलरेट को बेन 10 जनरेटर एक्स हीरोज यूनाइटेड और बेन 10 ओमनीवर्स में दिखाया गया, तब भी उसके डिजाइन में कोई बहुत ज्यादा बड़े बड़े चेंजेस नहीं किए गए, बल्कि बहुत छोटे मोटे चेंजेस ही किए गए। वहीं अगर दूसरी तरफ फास्ट ट्रैक के डिजाइन की बात करें तो फास्ट ट्रैक हमें सिर्फ बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज में ही देखने को मिला है, और उसमें भी उसका डिजाइन थोड़ा सा फेलाइन रखा गया था, मतलब कि थोड़ा बिल्ली से रिसेंबल करता हुआ रखा गया था। एक्सेलरेट की तरह ही इसकी भी पूरी की पूरी बॉडी ब्लैक और ब्लू कलर में थी। इसके हाथों और पैरों में स्पाइक्स के जैसे ब्लेड्स निकले हुए थे। एंड ओवरऑल देखा जाए तो फास्ट ट्रैक का डिजाइन काफी सिंपल सा है, जो कि काफी सारे लोगों को पसंद भी होगा। पर यहाँ पे मुझे पॉइंट देना पड़ेगा एक्सेलरेट को, क्योंकि एक्सेलरेट का डिजाइन फास्ट ट्रैक से बेटर है। एक्सेलरेट की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो यार ये बेन 10 के वन ऑफ द फास्टेस्ट एलियंस में से एक है। ये इतना ज्यादा तेज है कि कुछ सेकंड्स में ही ये 500 माइल्स पर आवर की स्पीड तक पहुंच सकता है, पानी पे भी दौड़ सकता है, बवंडर बना सकता है, और कभी कभार ये इतना ज्यादा तेज भी जा सकता है कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पर ऐसा लगे कि मानो जैसे टाइम रुक सा गया हो। एक्सेलरेट किसी भी चीज को बहुत तेजी से काट भी सकता है, बहुत तेजी से किसी पर लात और घूंसे भी बरसा सकता है, बहुत तेजी के साथ सोच भी सकता है, दीवारों पर चढ़ सकता है। इसके रिफ्लेक्सेस, ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी है। ये ऊंची ऊंची जंप भी लगा सकता है, और इसके पास एक वाइजर भी होता है जो कि इसके लिए एक स्कैनर का काम भी कर सकता है। तो ये तो हो गई एक्सेलरेट की पावर्स एंड एबिलिटीज। लेकिन अब देखते हैं फास्ट ट्रैक की पावर्स एंड एबिलिटीज। तो क्योंकि फास्ट ट्रैक भी एक्सेलरेट की तरह ही एक स्पीड वाला एलियन है, तो इसलिए उसकी ज्यादातर पावर्स एंड एबिलिटीज एक्सेलरेट से ही मिलती जुलती है। जैसे कि वो एक्सेलरेट के जितना तेज तो नहीं, लेकिन हाँ काफी तेजी के साथ भाग सकता है। उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी काफी अच्छे हैं। उसका स्टेमिना काफी अच्छा है, उसका बैलेंस भी काफी अच्छा है। एक्सेलरेट की तरह ही अपनी डायरेक्शंस को भी भागते भागते बड़े ही आराम से बदल सकता है, और हाँ काफी ऊंची ऊंची जंप्स भी लगा सकता है। पर अफसोस ये वाला पॉइंट भी मुझे देना पड़ेगा एक्सेलरेट को, क्योंकि फास्ट ट्रैक के मुकाबले एक्सेलरेट की नंबर ऑफ पावर्स एंड एबिलिटीज हमें सीरीज के अंदर थोड़ी ज्यादा दिखाई गई है। तो एक्सेलरेट और फास्ट ट्रैक की पावर्स एंड एबिलिटीज की तो बातें हो गई, लेकिन अब बात करते हैं इन दोनों की वीकनेसेस के बारे में। तो एक्सेलरेट और फास्ट ट्रैक इन दोनों की ही स्पीड काफी ज्यादा तेज है, जो कि इनकी ताकत तो है ही, लेकिन यही इनकी कमजोरी भी बन सकती है अगर इनके ओपोनेंट्स के रिफ्लेक्सेस काफी अच्छे हैं। तो ये दोनों ही चिकने और चिपचिपे सरफेसेस पे भी ढंग से नहीं दौड़ सकते। एक्सेलरेट की पूंछ को अगर कोई ताकतवर या भारी ओपोनेंट पकड़ लेता है या दबा देता है तो एक्सेलरेट का हिलना डुलना मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये वीकनेस फास्ट ट्रैक के पास नहीं है, क्योंकि उसके पास तो पूंछ ही नहीं है। हालांकि फास्ट ट्रैक की एक वीकनेस ये है कि अगर वो बहुत तेजी के साथ दौड़ना शुरू कर दे तो वो एकदम से नहीं रुक पाता। एंड फाइनली एक्सेलरेट को इलेक्ट्रिक्यूट किया जा सकता है, और फास्ट ट्रैक को नैन्सी चैन के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि नैन्सी चैन की पावर ही है फेलाइन लाइक स्पीशीज, या यूं कहूं कि कैट लाइक स्पीशीज को कंट्रोल कर पाना। और क्योंकि फास्ट ट्रैक भी एक कैट लाइक एलियन है, तो इसलिए नैन्सी इसे भी कंट्रोल कर सकती है, जैसे कि उसने रैथ को किया था। पर ओवरऑल अगर देखें तो फास्ट ट्रैक की जो वीकनेसेस है वो एक्सेलरेट के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, तो इसलिए ये वाला पॉइंट मिलेगा फास्ट ट्रैक को।
तो वॉइस के मामले में मैं एक्सेलरेट और फास्ट ट्रैक इन दोनों को ही एक पॉइंट देना चाहूंगा, क्योंकि इन दोनों की ही हिंदी वॉइसेस हमेशा से ही काफी अच्छी रही हैं। बेन 10 क्लासिक में एक्सेलरेट को किसने अपनी हिंदी आवाज दी थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एक्सेलरेट की ये वाली वॉइस मेरी फेवरेट वॉइस थी एक्सेलरेट की, और मेरे हिसाब से एक्सेलरेट पर ये वॉइस काफी परफेक्टली सूट भी होती है। उस क्रेट में इतना क्या इम्पोर्टेंट है जिसके लिए तुमने इतना खतरा उठाया? हमारा लंच। थोड़े से खाने के लिए तुम उसका खाना बनने जा रहे थे। बाद में जब बेन 10 ओमनीवर्स में संकेत महात्रे सर ने एक्सेलरेट को अपनी आवाज दी तो उनकी आवाज भी एक्सेलरेट पे काफी अच्छी लग रही थी। तो कुछ मिला क्या? हाँ? ओ नहीं, मैं बोर हो गया। मैं नई 3D वाली स्पेस सुमोस्लामस फिल्म पर एक आर्टिकल पढ़ रहा हूँ। और बेन 10 अल्टीमेट एलियन में फास्ट ट्रैक को भी संकेत महात्रे सर ने अपनी आवाज दी थी, और फास्ट ट्रैक पे भी उनकी आवाज काफी अच्छे से सूट हो रही थी। फास्ट ट्रैक, तैयार रहो, ये सफर हिचकोलों भरा होने वाला है। अब स्क्रीन टाइम की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर पॉइंट मिलेगा एक्सेलरेट को, क्योंकि एक तरफ जहाँ फास्ट ट्रैक सिर्फ और सिर्फ एक सीरीज यानी कि बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज में ही अपीयर हुआ है, वहीं एक्सेलरेट जो है वो बेन 10 क्लासिक सीरीज, बेन 10 ओमनीवर्स सीरीज, बेन 10 सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स मूवी और बेन 10 जनरेटर एक्स हीरोज यूनाइटेड के अंदर भी अपीयर हो चुका है, जिससे कि एक्सेलरेट के टोटल नंबर ऑफ अपीयरेंसेस हो जाते हैं 47, जबकि वहीं दूसरी तरफ फास्ट ट्रैक के टोटल नंबर ऑफ अपीयरेंसेस हैं सिर्फ 8, और इसके डिटेल्स अभी आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है, चाहो तो रोक के देख सकते हो। सबसे पहले देखते हैं फास्ट ट्रैक के कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स। तो फास्ट ट्रैक ने टेक और मैजिस्टर हल्का को एक न्यूक्लियर फ्यूजन ग्रेनेड के एक्सप्लोजन से बचाया, सर जॉर्ज से लड़ा और उनसे एस्केलन वापस लेने की कोशिश भी करी, स्क्रूटिन से खुद को और ग्वेन और केविन को बचाकर निकाल लिया, डॉक्टर एनिमो की मिसाइल के साथ चेज की लेकिन उसे वेदर बलून एक्सपेरिमेंट को डिस्ट्रॉय करने से रोक नहीं पाया, एक ड्रीम सीक्वेंस में बेन के फास्ट ट्रैक ने अल्बीडो के फास्ट ट्रैक को चेज किया, और फाइनली फास्ट ट्रैक ने एसोटेरिका को डिफीट किया जो कि बेन, ग्वेन और केविन की जासूसी कर रहे थे। तो ये तो थे फास्ट ट्रैक के मेमोरेबल मोमेंट्स, पर अब देखते हैं एक्सेलरेट के कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स। तो एक्सेलरेट ने रोजो से फाइट की, विलगैक्स से माउंट रशमोर पे और समय में पीछे जाके भी फाइट की, 66 और वल्केनस से लड़ा, एक्सोस्कल, डॉक्टर विक्टर और डॉक्टर एनिमो के म्यूटेंट हॉर्नेट से फाइट की, और तो और मेलवेयर, इयॉन, ममी और प्रिंसेस लूमा से भी टक्कर ली, म्यूजियम में हेक्स को हराया, कुछ नट क्रैकर सोल्जर्स को डिफीट किया, सैम, इनॉक, फिस्टीना और म्यूटेंट गायो को डिफीट किया, और तो और एक्सेलरेट ने तो एक वेबैट तक को नॉकआउट कर दिया था। एक्सेलरेट ने कुछ लोगों को क्रैकन से भी बचाया, केविन को बुलीज से भी बचाया और बेन 23 को 7723 के बॉम्ब से भी बचाया। तो जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि एक्सेलरेट के फीट्स और मोमेंट्स फास्ट ट्रैक के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं, तो इसलिए ये वाला पॉइंट जाता है एक्सेलरेट को। और ये काफी ऑब्वियस भी था क्योंकि एक्सेलरेट का स्क्रीन टाइम भी फास्ट ट्रैक के मुकाबले बहुत ज्यादा था। तो अब बात करते हैं कि अगर एक्सेलरेट और फास्ट ट्रैक में कभी फाइट होती है तो भला कौन जीतेगा। अब देखो ये चीज ऑफिशियली कंफर्म्ड है कि जो फास्ट ट्रैक है वो फिजिकली स्ट्रॉन्गर है एक्सेलरेट से, यानी कि फास्ट ट्रैक की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी एक्सेलरेट के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है। लेकिन हाँ, ये भी ऑफिशियली कंफर्म्ड है कि फास्ट ट्रैक जो है वो स्पीड के मामले में एक्सेलरेट से स्लो है, जिसका मतलब यही निकलता है कि अगर फास्ट ट्रैक एक्सेलरेट को पंच करने में या फिर अटैक करने में कामयाब होता है तो वो एक्सेलरेट को काफी अच्छा खासा डैमेज कर सकता है। लेकिन अगर एक्सेलरेट अपनी स्पीड का फायदा उठाए तो वो फास्ट ट्रैक के कुछ अटैक से बच भी सकता है और अपने स्पीड एनहेंस्ड अटैक से फास्ट ट्रैक को डैमेज भी कर सकता है, जो कि एक तरह से एक्सेलरेट की स्ट्रेंथ की कमी को भी थोड़ा बहुत पूरा कर देगी। पर ऐसा भी नहीं है कि एक्सेलरेट तेज है तो फास्ट ट्रैक उसे छू ही नहीं पाएगा। हमने ये कई बार देखा है कि जिन ओपोनेंट्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है या फिर जिनके रिफ्लेक्सेस अच्छे होते हैं उनके साथ
सामने स्पीडस्टर्स ज्यादा देर नहीं टिक पाते। पर अगर फास्ट ट्रैक वर्सेस एक्सेलरेट के केस में देखें तो इन दोनों के पास ही अपने अपने एडवांटेजेस हैं। इसलिए मेरे ख्याल से इन दोनों के ही फाइट में जीतने के चांसेस 50-50% हैं। तो ये रहा आपके सामने फाइनल रिजल्ट कि एक्सेलरेट और फास्ट ट्रैक में से कौन सा एलियन ज्यादा बेहतर है। और जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर तुम्हारा फेवरेट एलियन एंड में नहीं जीतता है तो भाई नाराज होने की या गुस्सा होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था, इसे ज्यादा सीरियसली मत लेना। लेकिन मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा, और अगर मुझसे कोई पॉइंट एड्रेस करना रह गया हो तो वो भी मुझे कमेंट्स में बता देना। और बाकी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम लोग 3 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। तो इसलिए यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना विथ बेल नोटिफिकेशंस ऑन। और अगर तुम्हें ऐसी ही और भी वर्सेस वीडियोस देखनी है तो राइट वाली प्लेलिस्ट मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है।